तो अभी और एक रूल्स है जो मैं आपको कहूँगा। आपको जो खाना पीना है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो खाना पीना जैसे आप खाएंगे वो क्रोमोसोम और डीएनए के वैसे वैसे क्रोमोसोम और डीएनए के जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को चेंज कर देंगे। आप अगर नकारात्मक जो नेगेटिव जो खाना है वो आप अगर खाएंगे तो वैसे ही आपका क्रोमोसोम, वैसे ही आपका डीएनए तैयार होगा, उसके वैसे ही आपका क्वालिटी होगा। जैसे कि आप अगर प्याज खाए, लहसुन खाए, आप अगर मदिरा पान करे, टोबैको खाए, थोड़ा सा जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो मांस होता है, जो अंडा होता है, वो अगर खाए तो क्या होगा, वो अपने जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पहले तो गार्लिक एंड जो ऑनियन होता है, प्याज और लहसुन होता है, वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव सात्विक आहार नहीं है, वो तामसिक आहार है। और जो मांस, डीम और जो प्राणी जो जितना भी है, वो आप अगर खाने जाए तो उस प्राणी को मारना पड़ेगा। जो मारने के बाद जो एक टॉक्सिक हार्मोन उत्पादन होता है, वो क्या होता है, उसका जो शरीर के जो मांस है, मांस के अंदर वो मिल जाता है। तो आप अगर वो खाए तो क्या होगा, वैसे ही उसका जो दुख है वो दुख अपने शरीर के ऊपर वो मिक्स्ड हो जाएगा। वो मिक्स्ड अगर होगा तो क्या होगा, वैसे वैसे आपका क्रोमोसोम और डीएनए उत्पादन होगा, क्वालिटी थोड़ा सा इधर उधर होगा। और क्या होगा, आप अगर जो बच्चा पैदा होगा वो बाहर आकर आपको तकलीफ देगा, दुख देगा, वो खुद भी दुख में पड़ जाएगा और आपको भी दुख देगा। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आप अगर ये एनिमल जो प्रोटीन है वो आप मत लें। आप अगर कहेंगे तो इसमें अंडा में जो एनिमल प्रोटीन जो मीट है अंडा में, वो अगर ना खाए तो कैल्शियम, आयरन ये सब कहाँ मिलेगा, मिलेगा। आपको हमेशा सात्विक आहार आपको खाना पड़ेगा। जो मंदिर में जो लोग खाते हैं वो आपको खाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन, देखिए जब कोई महिला प्रेग्नेंट होता है तो उसके शरीर में कैल्शियम और आयरन का सबसे कमी होता है। आपका अगर कैल्शियम का परिमाण को ज़्यादा बढ़ाना है, आयरन का मात्रा ज़्यादा बढ़ाना है, तो क्या होगा, उसका बच्चा बहुत ही इंटेलेक्ट पैदा होगा। जैसे कि कोंकण जो रीजन है, गोवा का जो कोंकण रीजन है, उसका जो मिट्टी है उसमें वो जो मिट्टी है बहुत सा आयरन और लाल मिट्टी होता है उसकी, और उस मिट्टी में बहुत ही कैल्शियम और आयरन होता है। इसलिए उस इलाका में जितना भी बच्चा हो बहुत ही इंटेलेक्ट, उसके ब्रेन में आईक्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा, पूरा दुनिया में आईक्यू फैक्टर सबसे ऊंचा है, सबसे एक नंबर में है। उस लोगों का जो बच्चा होता है उसका आईक्यू फैक्टर सबसे पावरफुल है, वो सबसे इंटेलेक्ट है, क्योंकि उस मिट्टी में कैल्शियम और आयरन है। और आपको तो प्रॉब्लम संभव नहीं है जब आपको अगर संतान चाहिए उस कोने के एरिया में जाकर बच्चा पैदा करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध, गाय का दूध, कोई महिष का दूध नहीं है, ओनली गाय का दूध, घी, मक्खन, दही, ये सब आपको खाना चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत सारे कैल्शियम है। और दूध खाने से जो गाय का दूध होता है, जो देसी गाय, जर्सी गाय का नहीं है, जो देसी गाय होता है, देसी गाय के दूध में फैट होता है, लेकिन वो फैट शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक बात आप हमेशा नोटिस करें, जो भगवान जो कृष्ण है उसके साथ हमेशा गाय रहता है, काव रहता है, कभी भी बफेलो नहीं रहता। जो महिष है वो कभी भी नहीं रहता, और कोई भी प्राणी नहीं रहता, वो गाय रहता है। आपको क्या खाना पड़ेगा, दूध, घी, दही,
और जो नोनी होता है, मक्खन नहीं, जो नोनी होता है, नोनी आपको खाना पड़ेगा, बहुत से मात्रा में खाना पड़ेगा। और कैल्शियम ज़्यादा पाने के लिए जो चूना होता है, सो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, बहुत सारा जो पुराना लोग है, वो पुराना लोग पान खाते हैं। पान खाने के समय थोड़ा सा चूना खाते हैं, इसलिए पुराने ज़माने में जो महिला होते हैं, बंगाल के जो महिला होते हैं, उसके कभी भी कैल्शियम का कमी नहीं रहता। तो पुराने लोग में महिला भी खाते थे और पुरुष भी खाते थे। तो उस समय में बच्चा बहुत इंटेलेक्ट और बहुत शक्तिशाली, उसके शरीर में कभी भी कैल्शियम का कमी नहीं रहता। तो आप अगर चूने खाए तो कैसे खाए? दही के साथ मिलाकर खाए। ये एकदम बाघभट्ट के रूल्स अनुसार ही मैं कह रहा हूँ। ये सारे रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम इजी है। तो जो गेहूं का दाना है, वो दाने के जो परिमाण है, जो मेजरमेंट है, वैसे थोड़ा सा लेकर, जो गेहूं का दाना जितना छोटा है, उसका साइज जितना है, वो लेकर एक बाटी में जो दही है, दही में मिक्स कर आपको दोनों को खाना है। माता और पिता दोनों को खाना है। और क्या क्या खाए? तिल है, जो सादा तिल है, व्हाइट तिल है, वो तिल खाए, क्योंकि तिलों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कैल्शियम होता है। क्योंकि मैं तिल भी खाता हूँ। ये चारे मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं शादी से पहले ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे क्रोमोसोम पहले से ही ये शुरू करना हो जाए। उसके बाद शादी करूँगा, शादी के 2 साल बाद पूरा मेंटली और फिजिकली मैं अपने पत्नी को प्रिपरेशन करूँगा। और पहले से तो मेरा शरीर में इतना सा है, तो मैं भी चाह रहा हूँ अभी मैं खुद के ऊपर प्रयोग करूँगा। तो मैंने पहले 6 लोगों का ऊपर, माता पिता के ऊपर प्रयोग किया, उसके बच्चा बहुत शक्तिशाली हुआ। तो अभी और एक रूल से और को आप क्या क्या खाना पड़ेगा? जो मसूर दाल है, मसूर दाल आपको खाना पड़ेगा, मूंग दाल आपको खाना पड़ेगा। मसूर और मूंग दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा कैल्शियम और आयरन होता है। ये मसूर और मूंग दाल खाना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा? पहले तो रूल से आपको सात्विक आहार खाना पड़ेगा, एकदम शाकाहारी आपको होना पड़ेगा। और खाने में क्या क्या ज़्यादा खाए? दूध, घी, दही, नोनी और मक्खन, ये आपको खाना पड़ेगा। मक्खन थोड़ा सा कम खाने से ही चलेगा, लेकिन खाना पड़ेगा। इससे शरीर मोटा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये 6 सालों से खा रहा हूँ, मेरा शरीर एकदम स्लिम है। देखिए, उसके बाद तिल आपको खाना पड़ेगा, कैल्शियम है। और आयरन के लिए मसूर दाल और मूंग दाल आपको दोनों को आपको खाना पड़ेगा। और दही के साथ चूना मिलाकर आप खाइए, इसका कैल्शियम और आयरन का कमियां दूर हो जाएंगे। आपको ये रूल्स 2 सालों तक करना पड़ेगा, बच्चे लेने से 2 साल पहले।